अभय के अचानक लौटने से आरोही और कबीर की जिंदगी में हलचल मच गई थी। कबीर को हमेशा से अभय पर शक था, लेकिन जब उसने उनके बिजनेस के खिलाफ लीगल केस कर दिया, तब यह सिर्फ शक नहीं, बल्कि हकीकत बन गई। अब यह सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, यह उनके करियर और रिश्ते की अग्निपरीक्षा थी। कबीर और आरोही के सामने अब दो सवाल थे। 1. क्या वे इस साजिश का सामना कर पाएंगे? 2. क्या उनका प्यार इस परीक्षा में सफल होगा? 8. जब कोर्ट का नोटिस आया, क्या अभय ने हमें धोखाधड़ी के केस में फंसाया है? आरोही ने हैरानी से कहा। हाँ, कबीर ने कागजों को देखते हुए कहा। उसका दावा है कि हमने किसी और के इवेंट डिजाइन को कॉपी किया है और क्लाइंट को गलत जानकारी दी है, लेकिन यह झूठ है। मुझे पता है, आरोही, लेकिन कोर्ट में सच और झूठ से ज्यादा सबूत मायने रखते हैं। आरोही ने गहरी सांस ली। हमें उसके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे, हम यह केस हार नहीं सकते। तो जब तान्या ने एक चौंकाने वाला राज खोला, जब कबीर और आरोही कोर्ट केस को लेकर परेशान थे, तभी तान्या ने एक नया खुलासा किया। कबीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है, तान्या ने गंभीर लहजे में कहा। अब क्या हुआ? अभय ने सिर्फ केस नहीं किया है, वह तुम्हारे बिजनेस को पूरी तरह बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है। क्या? आरोही चौंक गई। हाँ, तान्या ने कहा। वह अपने एक बड़े कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि तुम्हारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवाया जा सके। कबीर और आरोही ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें कुछ करना होगा, और जल्दी, कबीर ने कहा। 3. जब आरोही ने अभय का सामना किया, आरोही अब और चुप नहीं रह सकती थी। वह सीधा अभय से मिलने गई। तुम्हारा असली मकसद क्या है, अभय? अभय मुस्कुराया। तुम्हें सच में नहीं पता? मैं कबीर से प्यार करती हूं और मैं उसके साथ खुश हूं। फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आरोही, और मैं तुम्हें कबीर के साथ नहीं देख सकता। प्यार? तुम इसे प्यार कहते हो? यह प्यार नहीं, बदले की आग है। अभय का चेहरा कठोर हो गया। जो भी है, मैं तुम्हें कबीर से अलग करके ही रहूंगा। आरोही ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो फिर देख लो, तुम कैसे हारते हो। 4. जब कबीर ने सबूत इकट्ठा किए, कबीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि कोर्ट में अभय के झूठ को साबित कर सके। हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो अभय की साजिश का गवाह बने, कबीर ने कहा। शायद तान्या हमारी मदद कर सकती है, आरोही ने सुझाव दिया। तान्या पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने कहा, मैं सच बोलूंगी, अब बहुत हो गया। उन्होंने सारे दस्तावेज इकट्ठा किए और केस को मजबूती से कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी। 5. जब कोर्ट का फैसला आया, आखिरकार कोर्ट की सुनवाई का दिन आ गया। अभय पूरे आत्मविश्वास के साथ आया था, लेकिन जब तान्या ने गवाही दी तो उसकी साजिश खुल गई। अभय ने कबीर और आरोही के बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश की थी। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने कबीर और आरोही के पक्ष में फैसला दिया और अभय पर मानहानि का केस ठोक दिया गया। अभय गुस्से में कोर्ट से बाहर निकला, लेकिन अब उसकी कोई चाल काम नहीं आने वाली थी। 6. जब कबीर और आरोही का प्यार और मजबूत हुआ केस जीतने के बाद कबीर और आरोही की खुशी का ठिकाना नहीं था। देखा, हमने मिलकर यह लड़ाई जीत ली, कबीर ने कहा, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा था, आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर ने आरोही को गले से लगा लिया। अब उनके बीच कोई गलतफहमी, कोई डर और कोई अतीत नहीं था, बस एक सुनहरा भविष्य था जिसे वे साथ में जीने वाले थे। कबीर और आरोही ने अभय की साजिश को नाकाम कर दिया था। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और अभय को मानहानि का दोषी करार दिया गया। अब उनकी जिंदगी वापस पटरी पर आ रही थी, लेकिन जब एक मुश्किल खत्म होती है तो जिंदगी दूसरी चुनौती तैयार रखती है। पॉन जब एक नया क्लाइंट आया कोर्ट केस के बाद, कबीर और आरोही अपने इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस पर पूरा ध्यान देने लगे। तभी उन्हें एक बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर संजय मेहरा का कॉल आया। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए भारत का सबसे बड़ा इवेंट प्लानर चाहता हूं, मिस्टर मेहरा ने कहा। यह हमारे लिए गर्व की बात होगी सर, कबीर ने जवाब दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस प्रोजेक्ट में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो यह तुम्हारे करियर का आखिरी इवेंट होगा।
कबीर और आरोही ने एक दूसरे की ओर देखा। हम यह चुनौती स्वीकार करते हैं, आरोही ने कहा। जब शादी की तैयारियां शुरू हुईं, मिस्टर मेहरा की बेटी रिद्धिमा की शादी एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे विवान से हो रही थी। यह शादी जयपुर के सबसे भव्य महल में होने वाली थी और इसमें भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, फिल्मी सितारे और राजनेता शामिल होने वाले थे। यह अब तक का सबसे बड़ा इवेंट है, कबीर ने कहा। और सबसे मुश्किल भी, आरोही ने जवाब दिया। शादी की थीम रॉयल इंडियन हेरिटेज रखी गई थी। हर चीज पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में होनी थी। 3 जब एक अनजान दुश्मन ने एंट्री ली, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। एक दिन सभी फ्लावर डेकोरेशन अचानक गायब हो गए। डांस परफॉर्मेंस के लिए बुक किए गए आर्टिस्ट्स ने अचानक मना कर दिया। शादी के कार्ड्स में गलत तारीख छपी मिली। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, कबीर ने कहा। कोई हमें बर्बाद करना चाहता है, आरोही ने कहा। 4 जब एक बड़ा राज खुला, कबीर और आरोही ने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने सिक्योरिटी कैमरा फुटेज चेक किए तो सच्चाई सामने आ गई। इन सारी गड़बड़ियों के पीछे कोई और नहीं बल्कि तान्या थी। तान्या? आरोही ने अविश्वास से कहा। हाँ, कबीर ने गुस्से में कहा। हमने इसे अपनी दोस्त समझा, लेकिन यह हमारे खिलाफ काम कर रही थी। उन्होंने तान्या का सामना किया। तुमने यह सब क्यों किया? कबीर ने सख्त लहजे में पूछा। तान्या की आंखों में गुस्सा था। क्योंकि तुम लोगों ने हमेशा मुझे साइड कर दिया। मैं भी इस बिजनेस का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे कभी बराबरी का मौका नहीं दिया। तो बदले में तुमने हमारी सबसे बड़ी शादी को बर्बाद करने की कोशिश की? आरोही ने पूछा। हाँ, मैं चाहती थी कि मिस्टर मेहरा तुम पर भरोसा खो दें और फिर मैं उन्हें यह शादी ऑर्गेनाइज करने का ऑफर देती। कबीर ने गहरी सांस ली। लेकिन तुम भूल गईं कि सच्चाई को कभी हराया नहीं जा सकता। उन्होंने तान्या को कंपनी से निकाल दिया। 5 जब शादी एक बड़ा इवेंट बन गई, तान्या की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन अभी भी शादी की तैयारियां पूरी करनी थीं। कबीर और आरोही ने अपनी पूरी टीम को इस इवेंट को परफेक्ट बनाने में लगा दिया। जयपुर के सबसे बड़े महल को दुल्हन की तरह सजाया गया, बॉलीवुड सिंगर्स को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया, डेकोरेशन में शाही अंदाज लाने के लिए असली सोने और चांदी के वर्क का इस्तेमाल किया गया। शादी शानदार तरीके से हुई और मिस्टर मेहरा इतने खुश हुए कि उन्होंने कबीर और आरोही को इंडस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर्स का टाइटल दे दिया। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, कबीर ने कहा, क्योंकि हमने इसे साथ में जीता है। आरोही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चेक। जब प्यार ने फिर जीत हासिल की शादी के बाद, कबीर और आरोही ने एक दूसरे को देखा। हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, कबीर ने कहा। क्या? आरोही ने पूछा। मेरा तुम्हारे लिए प्यार? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आरोही की आंखों में चमक थी। और मेरा भी तुम्हारे लिए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब उनके सामने सिर्फ एक सुनहरा भविष्य था, जहां वे साथ थे, हर मुश्किल को हराने के लिए तैयार। कबीर और आरोही ने मिस्टर मेहरा की बेटी की शादी को भव्य सफलता में बदल दिया। अब वे इवेंट इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित आयोजकों में गिने जाने लगे थे। लेकिन जब जिंदगी खुशियों से भर जाती है, तभी किस्मत एक नया मोड़ ले आती है। इस बार मोड़ ऐसा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। 1 जब आरोही को एक रहस्यमयी पैकेज मिला शादी के बाद, एक सुबह आरोही के ऑफिस में एक अजनबी पैकेज आया। यह क्या है? आरोही ने उत्सुकता से कहा। पैकेज खोलते ही उसके होश उड़ गए। अंदर एक पुरानी डायरी थी, जिस पर लिखा था, सच्चाई जिसे तुम नहीं जानती। ये किसने भेजा? कबीर ने हैरानी से पूछा। कोई नाम नहीं है, आरोही ने कहा, लेकिन अंदर कुछ बहुत अजीब लिखा है। उन्होंने पन्ने पलटने शुरू किए। पहले ही पेज पर लिखा था, आरोही, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हुआ वह एक बहुत बड़े झूठ का हिस्सा था। अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो इस डायरी को पूरा पढ़ो। 2 जब डायरी का सच सामने आया, डायरी के हर पन्ने पर अभय और तान्या के बारे में राज लिखे थे।
सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, अभय ने कबीर और आरोही को अलग करने के लिए तान्या से मिली भगत की थी। तान्या ने कबीर के प्रति झूठे आरोप लगाए थे ताकि आरोही का भरोसा टूट जाए। अभय ने कोर्ट केस से पहले से ही आरोही की कंपनी को बर्बाद करने की योजना बना रखी थी। सबसे बड़ा झटका, अभय ने यह सब किसी के कहने पर किया था, लेकिन किसके? यह डायरी में नहीं लिखा था। तो तान्या शुरू से ही हमारे खिलाफ थी? आरोही ने गुस्से से कहा। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि उसने और अभय ने यह सब किसके लिए किया? कबीर गंभीर हो गया। डायरी के आखिरी पेज पर एक पता लिखा था। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इस पते पर आओ, रात 10 बजे। क्या हमें जाना चाहिए? आरोही ने संदेह से पूछा। हमें जाना ही होगा, कबीर ने ठान लिया। जब एक अनजान दुश्मन सामने आया रात के 10 बजे, कबीर और आरोही उस पते पर पहुंचे। यह एक सुनसान हवेली थी, जहां चारों तरफ अंधेरा था। यहां कोई नहीं है, आरोही ने कहा। कोई तो होगा, कबीर ने इधर उधर देखते हुए कहा। तभी एक काले कपड़ों में एक शख्स उनके सामने आया। आखिरकार तुम लोग आ ही गए, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुम कौन हो? कबीर ने सख्ती से पूछा। उस शख्स ने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। आरोही के मुंह से चीख निकल गई। निशांत! निशांत! कबीर चौंक गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? निशांत, जो आरोही का बचपन का दोस्त था, वह अचानक दुश्मन कैसे बन गया? जब निशांत ने अपने इरादे जाहिर किए। आरोही, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे साथ कितनी बड़ी साजिश हुई थी, निशांत ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? आरोही ने पूछा। अभय और तान्या ने जो किया वह सिर्फ उनके दिमाग की उपज नहीं थी। उन्हें ऐसा करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे। किसने? कबीर ने पूछा। जिसने तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ छीनने की कसम खाई थी। लेकिन क्यों? आरोही परेशान थी। क्योंकि तुमने उनसे कुछ छीन लिया था। निशांत की आवाज में ठंडापन था। हमने कुछ नहीं छीना, कबीर ने कहा। लेकिन यही तो तुम नहीं जानते। निशांत ने एक पेपर निकाला और उसे कबीर के हाथ में दे दिया। कबीर और आरोही ने पेपर पढ़ा और उनके होश उड़ गए। यह एक पुराने बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट की कॉपी थी, जिसके अनुसार कबीर के पिता ने किसी का बिजनेस टेकओवर किया था और उस इंसान ने बदला लेने की कसम खाई थी। तो इसका मतलब? आरोही ने धीरे से कहा। हाँ, वह इंसान अब लौट आया है और वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कौन है वह? कबीर ने गुस्से से पूछा। निशांत ने एक नाम लिया और यह नाम सुनते ही कबीर और आरोही की सांसें रुक गईं। 5। जब असली दुश्मन सामने आया, वह इंसान कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र खन्ना है। वीरेंद्र खन्ना? आरोही ने चौंक कर कहा। हाँ, तुम्हें लगता था कि अभय, तान्या और बाकी लोग खुद अपने दिमाग से यह सब कर रहे थे? नहीं, यह सब वीरेंद्र खन्ना की प्लानिंग थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? कबीर ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे पिता ने 25 साल पहले उसकी कंपनी टेक ओवर कर ली थी और तब से वह तुमसे और तुम्हारे परिवार से बदला लेना चाहता था। कबीर और आरोही अब तक की सबसे खतरनाक साजिश में फंस चुके थे। अब यह सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की लड़ाई नहीं थी, यह कबीर के परिवार की इज्जत, बिजनेस और अस्तित्व की लड़ाई थी। चेक्स। जब कबीर ने नई चुनौती स्वीकार की, अगर वीरेंद्र खन्ना चाहता है कि हम हार जाएं, तो उसे यह साबित करना होगा, कबीर ने ठान लिया। लेकिन वह बहुत ताकतवर इंसान है, निशांत ने चेतावनी दी। हम उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है, आरोही ने कहा। अब कबीर और आरोही को अपने परिवार को बचाना था, अपने बिजनेस को बचाना था और सबसे जरूरी, अपने प्यार को बचाना था। यह लड़ाई अब और भी बड़ी होने वाली थी। वीरेंद्र खन्ना का नाम सुनते ही कबीर और आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक वे समझ रहे थे कि अभय और तान्या उनकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, लेकिन असली खेल कोई और खेल रहा था। वीरेंद्र खन्ना, एक ऐसा नाम जो न सिर्फ उनके बिजनेस बल्कि उनके परिवार की इज्जत पर भी वार करने वाला था। अब यह एक इवेंट कंपनी की दुश्मनी नहीं थी, यह एक पुरानी दुश्मनी का नया अध्याय था। जब अतीत के पन्ने खुले। वीरेंद्र खन्ना हमारे परिवार से बदला क्यों लेना चाहता है? आरोही ने पूछा।
कबीर ने अपने पिता के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। आखिरकार उन्हें एक पुराना अखबार का कटिंग मिला। हेडलाइन थी, खन्ना इंडस्ट्रीज का पतन, अजय मेहरा ने टेक ओवर किया। ये देखो, कबीर ने कहा। आरोही ने पढ़ना शुरू किया। 25 साल पहले अजय मेहरा, कबीर के पिता, ने वीरेंद्र खन्ना की कंपनी को टेक ओवर कर लिया था। उस समय खन्ना इंडस्ट्रीज दिवालिया हो रही थी और अजय मेहरा ने वह कंपनी खरीद ली। लेकिन वीरेंद्र खन्ना ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और तभी से मेहरा परिवार से बदला लेने की कसम खा ली। तो इसका मतलब? आरोही धीरे से बोली। हाँ, वीरेंद्र खन्ना इतने सालों बाद लौटा है और अब वह हमें बर्बाद करना चाहता है। तो जब पहला वार हुआ, अगली सुबह कबीर और आरोही अपने ऑफिस पहुंचे तो वहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए। ऑफिस का मेन गेट टूटा हुआ था। सारे कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो चुके थे। ग्राहकों का डेटा गायब था। यह किसी की सोची समझी साजिश है, कबीर गुस्से से बोला। और हमें पता है कि यह किसने किया है, आरोही ने कहा। तभी कबीर के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कैसा लगा मेरा पहला तोहफा? दूसरी तरफ वीरेंद्र खन्ना की आवाज थी। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, कबीर ने जवाब दिया। झुकना तो पड़ेगा कबीर, वीरेंद्र खन्ना हंसा। मैं तुम्हारी जिंदगी की हर खुशी छीन लूंगा, जैसे तुम्हारे पिता ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। कबीर की मुट्ठियां कस गईं। अब यह जंग शुरू हो चुकी है, उसने कहा। 3 जब सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छिन गया, वीरेंद्र खन्ना ने अपनी अगली चाल चली। कबीर और आरोही का सबसे बड़ा क्लाइंट उनसे छीन लिया। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर वर्मा, जिनकी बेटी की शादी का इवेंट कबीर की कंपनी को मिला था, उन्होंने अचानक अपना फैसला बदल दिया। अब यह कॉन्ट्रैक्ट वीरेंद्र खन्ना की इवेंट कंपनी को मिल गया था। इस शादी के बजट की कीमत 50 करोड़ थी, यानी कबीर और आरोही के लिए यह एक बड़ा झटका था। ऐसा कैसे हो सकता है? आरोही परेशान थी। वीरेंद्र खन्ना ने हमारे खिलाफ पूरा जाल बिछा दिया है, कबीर ने कहा। लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें इससे भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आरोही ने ठान लिया।